हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज था संडे का दिन और मेरे 30 डे चैलेंज का 12वां दिन है। और इस चैलेंज के मैं एक एक दिन को बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी के लिए यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और डेली उसे कंप्लीट भी करती हूँ। देखिए, पढ़ाई करने के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं मिलता है तो हमें इस तरह के टारगेट सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। टारगेट सेट रहने से हमारा माइंड ज़्यादातर उसी पे रहता है कि हमें अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं और किसी भी तरह से हम उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं और उस टारगेट को अचीव करते हैं। तो टारगेट बनाने से हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादातर टारगेट बना के ही अपनी स्टडी करूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने अपनी हिस्ट्री के नोट्स को रीड किया था, जो कि अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। और मैंने जो बैच परचेज़ किया है, जिस तरह से उस बैच में एक एक टॉपिक क्लियर किया जा रहा है, मैं भी अपने डेली टारगेट उसी तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। इससे क्या है कि हमारा हर सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट होता चल रहा है। जो मैंने बैच परचेस किया है उसमें जो भी क्लासेस चलती हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन चलता है उसे भी अटेम्प्ट करती हूँ और जो भी चीज़ें नई मिलती हैं उसे भी नोट डाउन। मैं जब भी यूट्यूब की कोई भी क्लासेस करती हूँ तो मैं उसमें से यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता है मैं उसे ज़रूर नोट करती हूँ। तो इससे क्या है कि हमारा एक अच्छी तैयारी हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम एक बार पढ़ते हैं फिर इसके बाद उसको अगर नोट करके 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है और उसे भूलने के भी चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी पढ़ाई करूं उसे नोट करके ही। तो मैं इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पे सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बना रही हूँ। ये नोट्स मैं जो भी क्लासेस चलती हैं उसमें जो प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है उसमें एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर किया जा रहा है। हालांकि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का नोट्स भी है, मैं उसे भी रीड करती हूँ। और जो क्लासेस में एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं उसके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई है और उसमें सभी क्वेश्चन जो भी नया लगता है उसे नोट करती हूँ, जिससे कि हमारी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। जब मैंने 2022 में बैच परचेस किया था तो उसमें पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा इजी लेवल का पढ़ाया गया था, लेकिन जब इस बार पढ़ रही हूँ तो इसमें उससे भी हाई लेवल का पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब 3-4 साल बाद एग्ज़ाम दोबारा होता है तो उसमें लेवल ज़रूर बढ़ाया जाता है। तो इसके लिए वो टीचर उसी को ध्यान में रख के एक लेवल ज़्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर पेपर हार्ड भी बने तो हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी भी टाइम है तो हम उतना आराम से कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही सलाह है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो भी पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है उससे एक लेवल ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश हर समय रहनी चाहिए, जिससे कि हमें अगर एग्ज़ाम में पेपर हार्ड आ जाए तो ज़्यादा मुश्किल न झेलनी पड़े। मैं अभी जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ उसे 2-3 बार नोट डाउन करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे तरह से पढ़ने से थोड़ा सा ज़्यादा याद होता है। तो मैं अभी अपने इसी तरीक़ों को ज़्यादातर फॉलो करती हूँ। क्योंकि देखिए, हम इससे पहले तो कभी पढ़े नहीं हैं और पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल झेलनी पड़ती है। लेकिन जब हम एक ही चीज़ को कई बार लिख के और उसे पढ़ते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसे 2-3 बार नोट करके फिर इसके बाद उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। क्योंकि जिस तरह से किताबी लैंग्वेज दिया रहता है उसे पढ़ना
और पढ़ के याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसी चीज़ को जब हम अपने हाथों से लिख के अपने भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी चाहे बुक से पढ़ाई करूँ, चाहे नोट्स से पढ़ाई करूँ, तो उसे एक बार मैं रफली नोट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद उसको एक एक बार पढ़ के फिर से उसका फाइनल नोट्स बनाती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाती हैं। इससे पहले जब मैं यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करती थी तो उस टाइम चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगती थी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि बच्चों का प्रेशर थोड़ा सा कम था, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो घर पे और सारे लोग थे कि बच्चों को देखभाल कर सकते थे। तो उस टाइम बच्चों से तो थोड़ा माइंड फ्री था, लेकिन जब से बच्चे साथ में रहने लगे हैं और दोनों बच्चे सेम एज के हैं और उनका स्कूल का भी देखना रहता है, तो अब माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। एक ही चीज़ को समझने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करती हूँ कि किसी भी तरह से अगर इस रास्ते को चुन ही लिया है तो अब इसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आएंगी उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक सरकारी नौकरी पाने का सपना हमने देखा है, तो इसमें जितनी भी मुश्किलें आएंगी उनका सामना भी हमें ही करना पड़ेगा। जब सपने हमारे हैं तो उसे पूरा करने के लिए जो भी बाधाएं आएंगी उनसे लड़ के हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे तो इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं सब चीज़ों को लड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन हम भी उस मुकाम पे पहुंच सकें। तो बस इसी तरह हमें अपना हर दिन बेहतर करने की कोशिश करते रहना है। और माना कि हमें एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती तो हम उसे कई बार करने की कोशिश करेंगे। कितनी बार में नहीं समझ में आएगी, बार बार अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगा। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जब मैंने अभी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं यूपी टीजीटी का सिलेबस पढ़ने की शुरुआत की तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। तो एक महीने तो मैंने इधर उधर करके किसी तरह से पढ़ाई की। फिर इसके बाद मैंने बैच परचेज़ कर लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था सेल्फ स्टडी करना। तो जब से मैंने बैच परचेज़ किया तो उसमें एक लेवल और ज़्यादा बढ़ा के उसमें तैयारी करवाई जा रही थी, तो मुझे और भी मुश्किल लगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस तरह से अगर हम उससे डरते रहेंगे तो वो हमें और ही ज़्यादा डराने की कोशिश करेगा। तब मैंने ये देखा कि मैं अब किस तरह से इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ। फिर मैंने एक एक बार सारी क्लासेस को ऐसे ही अटेम्प्ट किया। फिर दोबारा से क्लासेस रिपीट करके मैं उसे एक बार रफली नोट डाउन करने की कोशिश की और फिर उसका फाइनल नोट्स बनाने लगी, जिससे कि मुझे क्लास अटेम्प्ट करने और नोट करने में ही 3-4 बार रिवाइज़ करना पड़ जा रहा है। और इसके बाद मैं जब डेली नया क्लासेस करने बैठती हूँ तो उससे पहले एक बार पिछला वाला रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी आसानी लग रही है चीज़ों को समझने में और वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा क्लियर भी होती चल रही हैं। तो इसी तरह अगर हमें एक बार में नहीं समझ में आता, हम उसे 10 बार करने की कोशिश करेंगे, कब तक नहीं समझ में आएगा। हम जब उसको करना शुरू ही कर दिए हैं तो अब पीछे मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बस लगातार प्रयास करते रहना है, चीज़ें आराम से क्लियर होंगी। क्योंकि देखिए, हम हाउसवाइफ एंड मदर भी हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है कि हम अदर स्टूडेंट की तरह 10-10, 12-12 घंटे की तैयारी करें। जो भी टाइम हमारे पास मिल रहा है हमें उसी में सब कुछ बेहतर करना है। लेकिन अगर हमने शुरुआत कर दी है तो हमें आगे कंटिन्यू करते ही रहना है। बस हमें हर दिन अपना बेहतर करने की कोशिश करते रहना है। जितना आज कर रहे हैं उसके दूसरे दिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश रहनी चाहिए।
अगर इस तरह से हम अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो ज़रूर एक ना एक दिन हम भी उन सफल छात्रों में घोषित हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अदर लोग तो कर ही रहे हैं और हम अगर इन मुश्किलों में उलझ के रह गए तो कोई तो होगा जो हमसे बेहतर कर रहा है और वो आगे निकल जाएगा और हम पीछे ही रह जाएंगे। तो बस प्रयास यही रहना चाहिए कि हमें भी अपना 100% देना चाहिए। बाकी जो होगा वो तो बात की बात है। अभी जो टाइम है उसे अपने लिए किसी भी तरह से टाइम निकाल के अच्छे से यूज़ करना है।